नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज जो 29 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के, तो इनको जरूर देख लें और इनका एनालिसिस कर लें। और 29 दिसंबर को आपके पूरे समाप्त पेपर हो जाएंगे आपको शाम की शिफ्ट के बाद। इसके बाद ग्रेड थर्ड के एक भी पेपर नहीं है। इसके बाद आपकी 1-2 तारीख तक आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद आपका सही स्कोर पता चलेगा कितना है आपका रो मार्क्स। तो इसमें फिर इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आइए दिन को देखते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। तो इसमें सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि 2024 का खिताब किसने जीता, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड। तो इसने किसने जीता था, भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था। जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके 30-35 क्वेश्चन है, करंट के भी हैं और विज्ञान के भी। इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एक एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसमें से आपके इसके भाग होते हैं। तो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेप2 के संस्थापक कौन है। जेप2 एक भारतीय क्यू कंपस कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई भारत में है। इसकी स्थापना जुलाई 2021 में आदित्य पतलीचा और केवल वोहरा ने की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सांस्कृतिक शहर कौन सा है। भारत में सांस्कृतिक शहर पूछा जाए तो बनारस हो जाएगा, लेकिन ये पूछा गया था यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर, इसमें साहित्य शहर पूछा गया था, तो ये केरल के कोझिकोड शहर हो जाएगा। केरल का जो कोझिकोड है उसे साहित्य शहर घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ से मुद्रा योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो परी योजना है उसको भी चलाया गया दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत 24 अक्टूबर 2024 की ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें पहली इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता था। इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। जो शिशु हैं उनके लिए, जो किशोर हैं और जो तरुण हैं, व्यापार के लिए इनको ऋण दिया जाता है। देखिए, शिशु के लिए 50,000 तक है, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए गए हैं। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है खांसी की दवाई में पाए जाने वाला सबसे आम एसिड कौन सा है। कौन सा आपका अम्ल हो जाएगा, तो सिट्रिक एसिड इसमें हो जाएगा। खांसी की दवाई में क्या मिलाया जाता है, सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या है। अमोनिया सल्फेट का तो NH4 इंटू होल्टवाज SO4A इसका जो सूत्र हो जाएगा, जिस ऑप्शन में आपका था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिस अभ्यर्थियों ने ये ऑप्शन चुना है उसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया से उत्पाद क्या बनता है। इसमें इस प्रकार को क्लोर क्षार एल्कीन प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे ये आपकी प्रक्रिया दी गई है, और इस अभिक्रिया से आने वाले 3 उत्पाद होते हैं। इनको देख लीजिए। इसमें आपके हाइड्रो सोडियम ऑक्साइड बनता है, इसमें क्लोरीन बनता है, और इसमें H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको ध्यान रखना है, 3 इसमें उत्पाद बनते हैं। अगला है, ये आपका क्रम से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है। तो ये क्रम से आपको याद करना है, कहीं से 20 से भी पूछ सकता है कि आयरन, कैल्शियम और निकल में से किन की आपकी क्रियाशीलता अधिक, कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है। इससे क्रम से भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक बार क्रम से याद कर लेंगे, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ब्रोमियम, बेरियम, स्टेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। इस प्रकार से आप जब इसको क्रम से याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे कम आपका क्रियाशील कौन सा, प्लेटिनम होता है। फिर उसमें गोल्ड से ज़्यादा पूछे जाते हैं नीचे वाले ऑप्शन, क्योंकि बच्चे कम याद कर पाते हैं नीचे
आपके, तो इनको देख के जरूर जाएं एक बार। अगला क्वेश्चन है, अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? तो इसको F बराबर R/2 इसका सूत्र हो जाता है। तो F इसकी फोकस दूरी हो जाएगी और निकालना कितना है, R, त्रिज्या निकाल लेंगे तो 20 हो जाएगी और इसकी फोकस दूरी आपकी 10 इसका आंसर हो जाएगा। जिस अभ्यर्थी ने इस प्रकार से 10 आंसर लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज अम्ल से क्रिया करके कौन सा के गैस छोड़ता है? तो इस क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, हर शिफ्ट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं क्रियाओं से। तो इसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगी जब आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज अम्ल से क्रिया करते हैं, तो आपकी कौन, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आगे है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के अम्ल हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हवा में जलने पर कौन सी गैस बनाता है? तो यह मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया जाता है तो यह हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीज ऑक्साइड गैस बनती है इसमें। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में तने और जड़ों की लंबाई की वृद्धि में क्या कारण होता है? तो इसमें शीर्ष विभोजक होता है जो आपके पौधों की जड़ों और इसकी लंबाई में मदद करता है। इसको विस्तार से देख लेते हैं। इसमें जो आपका पार्श में आपका आ जाता है, पहला है पार्श विभोजक। इसमें लेटरेट मेस्टर के कारण तने और जड़ों की वृद्धि होती है। यह तने और जड़ों दोनों में मौजूद होता है। और अंतर्वेशी विभोजक, यह कुछ पौधों में मौजूद होता है और यह ग्रंथियों के पास स्थिर होता है। यह पत्तियों और ग्रंथियों की वृद्धि में मदद करता है। और इसके बाद शीर्षस्थ विभोजक है, यह बढ़ते हुए शीर्ष तनों और जड़ों पर मौजूद होता है। वह तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है, उनकी लंबाई को बढ़ाता है। तो इनको देख कर जाएं। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नकर्णिकयन है? जीव निम्नकर्णीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खराब या टूट जाते हैं, जैसे पौधे, जानवर, उनके अपशिष्ट, कागज, फल, फूल, सब्जी जैसे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है, आसानी से खराब नहीं होते जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, रसायन है, पेंट है, प्लास्टिक है, गैर जैव निम्नीकरण वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। तो इनको देखकर एक बार जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन? ठीक है, आपको या तो न्यूरॉन दिया रहेगा, ये तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई है, या आपको तंत्रिका कोशिका दिया गया होगा। तो ऑप्शन आपका इनमें से एक सही हो जाएगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा जो आपका ऊतक पाया जाता है, इसकी वजह से पौधों में लचीलापन होता है। पौधों की मोटाई पार्श विभोजक ऊतक के कारण होती है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। मोईदम किस राज्य में स्थित भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो ये असम में है। विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र में लिया गया है। यह सत्र 21 जुलाई 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें मोईदम अहोम वंश का जो कब्रिस्तान है उनको यूनेस्को ने सांस्कृतिक तौर पे इसको अपनाया है। और आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2024 में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। यह अभ्यास 8 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक चला। कहाँ पर हुआ? पुणे में हुआ, इसको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया हिंद इसका नाम था, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर से विद्युत अपघटन में किसका जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर सल्फेट का जो CuSO4 है, इसका उपयोग आपको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 8 मीटर 54 सेमी लंबी एक डोरी को बराबर लंबाई के 7 टुकड़ों में बांटा गया। तो आपकी ये उससे क्वेश्चन आया था साइंस के, यहाँ से आपकी न्यूमेरिकल आय पूछी गई थी, तो इसको जरूर कर लें। इस प्रकार से इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव। खंडन विधि से प्रजनन करने वाले जीव जैसे लाल शैवाल होगा, स्पाइरोगाइरा हो गया, तंतुमय हो गया,
शैवाल, कवक, फिलामेंट्स, साइनोबैक्टीरिया, मोल्ड्स, लाइकेन, ये सब आपके खंडन विधि द्वारा अपना निषेचन करते हैं, प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत जो ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन सा जहाज भाग लिया था? तो HMAS स्टड एन अन जैक क्लास ब्रिगेड, ठीक है। इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ये वाला था और जापान का ये, और भारत का आपका INS तवर था, उसने भाग लिया था। आगे है मालाबार 2024 सैनिक अभ्यास भारत की मेजबानी में 8 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में इन देशों के युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और विमान शामिल हुए थे। इस अभ्यास का मकसद सहयोग और परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। आगे है एपिथेलियम या उपकला ऊतक के कई कार्य होते हैं, तो इसमें आपके एपिथेलियम के कार्य पूछे गए, तो इसमें कुछ सही है, इसकी आंसर तो नहीं मिल पाए, लेकिन यह है, इसमें पूछा गया था यह भारत के इसके एपिथेलियम के कार्य पूछ लो, यह देख लो। यह भारत के अंगों को ढककर उनकी रक्षा करता है। जो यह शरीर के अंग हैं उसकी ढककर रक्षा करता है। यह त्वचा की बाहरी परत बनाता है। यह शारीरिक तंतुओं को एक दूसरे से अलग करता है। यह रक्त विहीन नली का स्तर बनाता है। जो रक्त विहीन नली है उनको भी रखता है, इसमें बहुत से इनको भी देख ली। यह पोषण तत्व के आवश्यक अवशोषों को मदद करता है। यह व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन में मदद करता है। यह श्लेष्मा और एंजाइम जैसे पदार्थों का स्राव करता है। यह पदार्थ के अवशोषण और प्रसाद में मदद करता है। ये कई प्रकार के इसमें है। आगे पूछा गया है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन से पूछा गया था। इसमें कौन कौन निसार किया जो नासा और इसरो द्वारा बनाया गया, इसका कार्य क्या होता है? तो इसमें क्वेश्चन नहीं मिला, ये देख ले इसके कार्य क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों की निगरानी करना, पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्राकृतिक खतरों की निगरानी रखना, समुद्र स्तर में वृद्धि की जानकारी देना, भूजल जल की जानकारी देना, जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करना, ये पूछे गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, ठीक है। सबको पता है कि ये ब्रोमीन अधातु है, और जो पारा है वो धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन अधातु हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे आ जाता है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो इनमें से दूध की मात्रा कितनी होगी? तो 80 लीटर में इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। दूध कितना है? दूध 3 है, तो इसको काट देंगे 20 60 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करना था। एथीन या एथिलीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये पूछा गया, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है एथिलीन में। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपका क्रिया से दिया गया था, इसमें आपको बनाना था किस प्रकार का ये रिएक्टर से बनेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी ये पूछा गया था। तो इसमें आपके रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। जड़ के शीर्ष पर कौन ऊतक पाया जाता है? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी सूत्र में। तो शीर्षस्थ विभोजक तक ये पाया जाता है शीर्ष में, जड़ के शीर्ष में, और लंबाई बढ़ाता है, ये उसकी मोटाई भी बढ़ाता है जड़ की। अगला है करंट से 2023 के हॉकी इंडिया अवार्ड में हार्दिक सिंह और सलीमा टेंटे को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो ये पूछा गया था कि साल का हॉकी में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो हार्दिक सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित पहले दिव्यांग व्यक्ति डॉक्टर KS राजन्ना किस राज्य से संबंध रखने वाले हैं? तो ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अगर m द्रव्यमान पर पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल G है तो 4m पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? इसमें आपका द्रव्यमान का पूछा है। द्रव्यमान कहीं भी जाओ किसी भी वस्तु का समान रहता है, तो भी इसका G पर भी इसका 4G हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें से किस क्रिया के बाद गुणसूत्र आधे हो जाते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है।
आयतसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार है जिसके जरिए युग्मज कोशिकाएं अंडा और शुक्राणु बनाती हैं। आयतसूत्री विभाजन में दो नाभ की विभाजन और एक आपका ऐसी कोशिकीय विभाजन होता है। इसमें आपके अगला है गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान इस संबंध से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान इसका संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए थे, कहाँ कहाँ पर इसका कम होता है तो कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। तो जी का मान सभी जगह समान होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल अपकर्षण बल होता है। ठीक है, यहाँ पर बल नहीं, यहाँ पर बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे धनुष में आपकी कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा आती है। भरे हुए बांध में कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसमें भी अपनी स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई चीज चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षणित गुण हैं। ये किस प्रकार के पदार्थ के गुण पूछे गए थे कि पदार्थ में आपके कौन से गुण पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सही है। पदार्थ के कणों लगातार गतिशील होते हैं, ये आपका नहीं होगा। पदार्थ के कण लगातार गतिशील नहीं होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, ये भी सही हो जाए। लेकिन इसमें आपका ये वाला हो जाएगा कि लगातार गतिशील रहते हैं, लगातार गतिशील नहीं रहते हैं। और ये टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड का सेकंड शिफ्ट का है 29 दिसंबर का। इसको जरूर एनालिसिस करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली शिफ्ट आने वाली है उसका भी जल्दी एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद साथ।